Welcome to all in our maths class. In this class, we will discuss about another example of exercise 3.3. तो इसमें आई होप जो भी मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल वो आपने रीड किए होंगे, लर्न किए होंगे और नोट भी किए होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले के बेस पे ही हमारा 3.3 एक्सरसाइज है। ओके, तो वो आपको अच्छे से बाय हार्ट लर्न करना है और लिख के भी देखना है। अगर आप लर्न नहीं करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों भी एग्जाम्पल सॉल्व करो, अपने आप फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। तो example is here, find the sin 2x cos 2x tan 2x given है sec x is equal to -13/5 and x lies in between pi by 2 to pi means second quadrant. Okay, और आपको फाइंड क्या करना है, sin 2x cos 2x tan 2x। ये बिल्कुल एग्जाम्पल जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री 2 में सॉल्व किए थे, 1 में सॉल्व किए थे, जो कि हमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सॉल्व करना था और कुछ एक दो फंक्शन हमको गिवन थे। ओके, फिर हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज अप्लाई करके वो सॉल्व किए थे, वैसे ही सेम यहाँ पे सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन ये फॉर्मूले अप्लाई करके। सो सॉल्यूशन पहले लिखो, गिवन क्या है, सेक x इज इक्वल टू -13/5। अब देखो यहाँ पे sin 2x फाइंड आउट करना है, cos 2x देन tan 2x। अभी देखो यहाँ पे जो ऐसे फॉर्मूले हमको कंसीडर करना है, ऐसे फॉर्मूले अप्लाई करना है कि जिसमें सेक तो नहीं है फॉर्मूले में हमारे मल्टीपल सब मल्टीपल, लेकिन टैन है। तो जिसमें टैन, क्योंकि सेक से हम टैन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फंडामेंटल आइडेंटिटीज से, इसीलिए जो फॉर्मूले में टैन का टर्म है वो हमको सिलेक्ट करना है, क्योंकि नियर अबाउट ऐसे जैसे साइन 2 थीटा के 3 फॉर्म है, सॉरी कॉस 2 थीटा के है, साइन 2 थीटा के भी 2 फॉर्मूले हैं। तो चूज़ कैसे करना है कि जो टर्म हमको फाइंड आउट करना है और वो जो फंक्शन जिस फॉर्मूले में होगा वही फॉर्मूला हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ जैसे मैंने साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा ये तीनों फॉर्मूले क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे टैन है। अभी ये टैन मुझे गिवन नहीं है, लेकिन मैं सेक से टैन फाइंड आउट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले यहाँ पे 3 सिलेक्ट किए। तो ऐसे ही आपको भी सोच के फॉर्मूले अप्लाई करना है। अभी सेक गिवन है, अभी देखो फंडामेंटल आइडेंटिटीज है हमारी, जैसे tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, या तो सॉरी माइनस, ओके, या तो आप इसी को लिख सकते हो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स -1। तो इससे आप इजीली tan फाइंड आउट कर सकते हो, यही हमको अप्लाई करना है। तो बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, tan चाहिए तो मैं tan स्क्वायर के फॉर्म में लिखती हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1, वैल्यू पुट करो, क्या है ये 13/5 होल स्क्वायर -1, तो क्या मिलेगा 13 का 169 और ये 25 -1, इसको रीअरेंज करोगे तो 160, ये होगा 169 माइनस ऑफ 25 अपॉन 25 मीन्स 14425। ये किसके बराबर है, tan स्क्वायर एक्स, लेकिन हमें क्या चाहिए tan एक्स। तो tan एक्स टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा 12/5। प्लस माइनस है, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक ही वैल्यू चाहिए, तो इसलिए ये एक्स का लाई कर रहा है π/2 टू पाई मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या आता है, ऐड शुगर टू कॉफी, tan क्या आता है, ऑलवेज निगेटिव आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी निगेटिव। तो आप लिख सकते हो बट एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और ऐसे लिखना, इसीलिए ये कंडीशन गिवन है प्लीज। तो क्या होगा tan x इज इक्वल टू -12/5, ये एक वैल्यू मिल गई।
अब ये वैल्यू से आप इजीली sin 2x, cos 2x, tan 2x ये फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। सो फर्स्ट लिखो साइन ऑफ 2x। यहाँ पे अभी थीटा के जगह पे हमारा जनरल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ थीटा में है, तो यहाँ पे थीटा के जगह x है, तो हम x ही लेंगे रिजल्ट में। तो क्या है रिजल्ट, 2 tan ऑफ x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू tan मीन्स -12/5 और ये क्या होगा 1 प्लस -12/5 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा -24/5 और ये कितना होगा 1144 होगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और ये 25। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या एज इट इज़ रहने दो, पहले डिनोमिनेटर का सिंप्लीफाई करो। 25 प्लस 145 169 अपॉन 25। तो अब देखो माइनस ऑफ 24 इंटू 25 अपॉन 5 इंटू 169, ये 5 5 और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आता है 120 यहाँ पे 120। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको ये सॉल्व करना है। 169 मतलब देखो 20 -24 ये 5 5 डिविजिबल है, तो -24 इंटू 5 -120 होता है और 169 एज इट इज। तो ये क्या है वैल्यू ऑफ साइन x। प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे x एंगल है तो x ही एंगल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है cos x। अब देखो cos 2x 2 थीटा के और भी फॉर्मूले हैं 3 जो प्रीवियस पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में, लेकिन हमको यहाँ पे tan गिवन है इसीलिए वो हम tan वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। प्लीज़ रिमेंबर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सो देयरफॉर cos ऑफ 2x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो, tan x अगेन क्या है -12/5 होल स्क्वायर 1 प्लस -12/5 होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा 1 माइनस 144/25 और ये क्या होगा 1 प्लस 144/25। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा -119 अपॉन 169 कॉस ऑफ 2x। ओके, साइन कितना मिला हमको -120/169। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है tan 2x। ओके, थर्ड tan 2x। अब देखो वी नो दैट tan का जो रेशियो है क्या है साइन बाय कॉस है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो वही यहाँ पे आएगा मीन्स साइन ऑफ 2x और ये 2x। क्यों ये मैंने रेशियो सिलेक्ट किया, हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन रेशियो क्यों, क्योंकि ये सेम एंगल है और हमारे पास साइन 2x और cos 2x वी हैव द वैल्यू, दैट्स वाई। सो वैल्यू पुट करो तो माइनस साइन कितना है ये -120 अपॉन 169 अपॉन -119 अपॉन 169। ये कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल होगा और ओनली क्या रहेगा 120 अपॉन 119। किसकी वैल्यू है tan ऑफ 2x। तो इस तरीके से हमने ये तीनों भी वैल्यू फाइंड आउट किए, फर्स्ट थर्ड सेकंड और ये फर्स्ट, और हमारे पास क्या गिवन था ओनली सेक। तो डोंट बी कंफ्यूज, मतलब पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या पूछा है वो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट केयरफुली, उसके बाद, नहीं तो क्वेश्चन देख के ही बोलोगे बाप रे ये सेक है कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सोचना नहीं, पहले देखो और
अपने पास कौन से फॉर्मूले हैं, कौन से अप्लाई हो सकते हैं, वो थोड़ा सा सोचो और उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करना शुरू करो। तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जितना आप ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए सॉल्व एज वेल एज अनसॉल्व दोनों भी एग्जाम्पल सॉल्व करो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू। Now come to the next example, which is prove the following: cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square equals to 4 cos square x plus y upon 2। ओके, तो इसमें क्या करना है, हमको प्रूव करना है। तो हम LHS में कंसिडर करती हूँ cos x plus cos square cos y whole square plus sin x minus sin y whole square। ओके, आई कंसिडर LHS। देन एक्सपांड, अभी आपको पता है फॉर्मूला a प्लस बी, एक्सपांशन फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। a इज हियर cos x एंड b इज हियर cos y। सेम यहाँ पे sin x माइनस sin y मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या होगा, ये मैं यहाँ से लिखती हूँ क्योंकि पूरे स्टेप्स हमारे आना चाहिए। तो क्या होगा, ये cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, ये इतना यहाँ तक एक्सपांशन हुआ, प्लस देन इसका एक्सपांशन sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y, मिडल साइन माइनस है तो मिडल टर्म क्या आएगा, sin x sin y। ओके, अब आपको पता है cos स्क्वायर x देन sin स्क्वायर x वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैं ये पास लिखती हूँ। ओके, और एक ब्रैकेट में लिखती हूँ ताकि आपको ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। देन cos स्क्वायर और ये अनदर sin स्क्वायर y एंड प्लस cos स्क्वायर y, ये मैं एक साथ लिखती हूँ। और रिमेनिंग जो है यहाँ पे लिखी हूँ मैं टर्म, प्लस ये और ये, यहाँ इसमें से मैं 2 कॉमन निकालती हूँ, तो 2 और ब्रैकेट में क्या रहेगा cos x cos y माइनस sin x sin y। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू बाय फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ऑलवेज 1। देन ये अगेन सेम हियर, लेकिन इसमें फंडामेंटल आइडेंटिटी जब आप अप्लाई करते हो तब एंगल सेम होना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 नहीं होता है, एंगल सेम चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेपरेटली ब्रैकेट में लिखा है आपको समझ में आने के लिए। ये क्या होगा 1 होगा प्लस 2। अब ये देखो, ये आपका कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, कौन सा, cos x प्लस y। तो मैं पूरे टर्म को मैं cos x प्लस y लिखूंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos x प्लस y होगा। अब दोनों में से मैं 2 कॉमन निकालती हूँ, 2, तो ये 1 प्लस cos x प्लस y। अब रिजल्ट क्या शो करना है हमको, 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। तो एक मल्टीपल एंगल में एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा, या तो आपने 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक फॉर्मूले से हम 3-4 फॉर्मूले जैसे जैसे जहाँ ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे वहाँ पे बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी वैसे ही बनाया गया है। अब आपने देखा होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ऐसे था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी मैं इसके कल के क्लास में मैंने बताया था। ओके, तो इससे ये फॉर्मूला कैसे बनाना है वो सीखो। ये 2 थीटा है तो यहाँ पे रिजल्ट में हाफ एंगल मीन्स थीटा है, 2 का हाफ 2 थीटा का हाफ थीटा है। तो जैसे यहाँ पे cos थीटा रहेगा तो उसका हाफ एंगल यहाँ पे थीटा बाय 2 होगा, ऑब्वियसली cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। प्लीज़ रिमेंबर, ये अच्छे से देखो, वीडियो पूरा लास्ट एंड तक देखो, एक एक कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है।
अगर आप यहाँ पे सीखोगे तो 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। और ये जो फॉर्मूला है ये मोस्ट कई बार एग्जाम्पल में यूज़ में आता है, कहीं पे भी इंटीग्रेशन में हो, डेरिवेशन में हो, या तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रॉब्लम है उसमें ये कहीं पे भी आता है। मैक्सिमम टाइम ये यूज़ होता है। तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगी तो ये क्या बनेगा, 1 + cos θ = 2 cos²θ/2। और ये क्यों, और ये डायरेक्टली भी ऐसे भी बना के दिया है फॉर्मूला, लेकिन आप इसको अगर नहीं लर्न होता है तो ये इसको ऐसे आप रीअरेंज करके फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पे स्क्वायर क्यों, क्योंकि मुझे जो RHS प्रूव करना है उसमें मुझे स्क्वायर चाहिए, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करी। तो प्लीज़ ये अच्छे से अंडरस्टूड करो ये कंसेप्ट। ओके, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, 2 एज इट इज आएगा। और इसके जगह पे ये पूरा थीटा के जगह पे x+y एंगल है, तो ऑब्वियसली 2 cos² x+y अपॉन 2 θ/2। ओके, और सिंस में आप लिख सकते हो 1 + cos θ = 2 cos² θ/2। अब 2 क्या होगा, 4 होगा, 4 cos² x+y/2। और ये क्या है आपका RHS, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से ये सॉल्व करना है। बिल्कुल दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप अपने पास के जितने भी फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करके अगर सॉल्व करोगे थोड़ा सा सोच के, तो बिल्कुल इजी जाएगा। ओके, नाउ कम टू द अनदर एग्जांपल। ये भी देखो, ये अंडर रूट को देख के मैक्सिमम बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि अरे इसमें क्या करना, इतना अंडर रूट है। लेकिन ये अगर सॉल्व करोगे ना बिल्कुल ईजी है, जस्ट टर्म बाय टर्म आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है। और इसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, 1 + cos θ = 2 cos²θ/2। अब कैसे लगेगा देखो, अगेन सॉल्यूशन और LHS मैं अंडर रूट है, ये एंड तक है, प्रॉपरली लिखो 2 + √2+। अब इसमें से ये जो 2 टर्म दिख रहे हैं उसमें से 2 कॉमन निकालो, तो ये 1 + cos 8x होगा कि नहीं, कुछ नहीं, इसमें से 2 कॉमन निकाला है तो ब्रैकेट में 1 + cos 8x रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैं ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, कौन सा, 1 + cos θ = 2 cos²θ/2। हाउ, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छे से समझना ये कंसेप्ट, वीडियो थोड़ा सा अच्छे से देखो। ये यहाँ पे 8x है, 1 + बाकी टर्म एज इट इज है, ओनली थीटा में भी चेंज, 8x है, इसका हाफ रिजल्ट में है, तो 8x का हाफ क्या होगा, ऑब्वियसली 2 cos² 4x। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और अप टू रिड्यूस होके ये 2 cos x आएगा। बहुत ही मतलब मज़ेदार प्रॉब्लम है ये, दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे ना तब बोलोगे कि कितना सिंपल है। अगर आप वीडियो प्रॉपरली अच्छे से देख रहे होगे और खुद इंटरेस्ट से अगर सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आपको ईजी लगेगा। तो देखो हम कैसे, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, 2 + एंड तक देना है स्क्वायर रूट, तो इतनी इसकी वैल्यू क्या होगी फिर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, 2 cos² 4x। ओके, 2 cos² 4x। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे और एक अंडर रूट है, 2 × 2 cos² 4x। ओके, देन इसको सिंप्लीफाई करो, 2 + देखो मैं लास्ट तक अंडर रूट दे रही हूँ, आपको भी ऐसे ही देना है, नहीं तो मैं मार्क डिडक्ट करूँगी। 2 × 2 4 cos² 4x
टू प्लस अब देखो ये अंडर रूट इतने के लिए है, ये टर्म के लिए, तो ये 4 का अंडर रूट क्या होगा 2 होगा, कॉस स्क्वायर का कॉस होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 2, इतने ही टर्म का अंडर रूट यहाँ पे हटाना है, प्लीज नोट दैट। तो क्या आएगा 2 cos 4x, एक अंडर रूट तो गया, गायब हो गया, हमने उसको रिमूव कर दिए। अब 1 बाय 1 ऐसे ही ये दोनों को भी रिमूव करना है। अब अगेन सेम स्टेप्स फॉलो करना है, इसमें से 2 कॉमन निकालना है, तो क्या आएगा 2 प्लस अंडर रूट 2, 1 प्लस, रिपीट होगी, रिपीटेड आपको स्टेप्स ये करना है। अगेन यहाँ पे सिंस में आप लिख सकते हो 1 प्लस, मैं अभी डबल नहीं लिखती हूँ, इसी में फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, 4x क्या होगा रिजल्ट 2 cos स्क्वायर 2x होगा कि नहीं, 4 का हाफ 2x, तो ये कितना होगा 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2x, सेम अगेन 2 इंटू 2 4, 4 cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर रूट अंडर रूट हटेगा तो कितना आएगा 2 प्लस, ये कितना होगा, चलो मैं स्टेप्स ही फॉलो करती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, 4 cos स्क्वायर 2x, ओके, तो 4 cos स्क्वायर 2x मीन्स कितना होगा, ये अंडर रूट हटाओ, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई है, 4 का 2 आएगा और cos स्क्वायर का ओनली cos 2x आएगा, तो कितना होगा ये 2 प्लस 2 cos ऑफ 2x। अगेन सेम जो आपने प्रीवियस पहले स्टेप्स में इसमें अप्लाई किए थे स्टेप्स मेथड, वही अप्लाई करना है। अगेन 2 कॉमन निकालो, अभी आपको लग रहा होगा कि कितना इजी है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना, cos ऑफ 2x, अब ये लास्ट स्टेप्स है, ऐसे करते करते 1 बाय 1 ये स्क्वायर रूट हमको रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, और ये क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, अब 2 कितना होगा फिर 4 cos स्क्वायर x, अब 4 का अंडर रूट कितना होगा, इसको अंडर रूट अगर हटाओगे तो टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ, स्क्वेयरिंग नहीं 2 स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होगा, तो कितना होगा cos ऑफ x, और ये क्या है आपका RHS, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करोगे और सिंप्लीफिकेशन करोगे तो बिल्कुल इजी जाएगा। एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, इसमें क्या करना है, हमने LHS कंसिडर किया है और स्टेप बाय स्टेप्स हमको अंडर रूट रिमूव करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि हमारे रिजल्ट में कॉस चाहिए, इसलिए हमने कॉस फंक्शन वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। देन पहले इसमें 1 प्लस कॉट 8x को हमने इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट लिए, मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल किए, फिर ये मिल गया, सेम रिपीट स्टेप्स अप्लाई हो रही है यहाँ पे, देन अगेन यहाँ पे सेम रिपीट स्टेप अप्लाई हो रही है, ओके। तो ये वीडियो जो है वो प्रॉब्लम ये बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं देखने से, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो ये ईजी है ट्रिग्नोमेट्री के, तो इसलिए इसके लिए क्या चाहिए, फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करो और मैं कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, तो आपको अपने आप इजी जाएगा। सो ये वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखो और एक एक इसमें जो कंसेप्ट है वो कैसे अप्लाई किए वो थोड़ा सा समझ लो। थैंक यू।